पे वो फिर से आएगा, तो दिस इज वेयर यू कुड प्रोबेबली सी इट स्टॉपिंग फॉर अ व्हाइल। ओके सर जी हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अभी जो अपने जो बॉक्स ने क्या दिखाया ड्रॉ है, किया, हाँ हाँ। हाँ ड्रॉ किया, अभी जो ये जो दूसरा जो सपोर्ट लिया है ये कैंडल अलग, हाँ पहला वाला हाँ ये हाँ ना, वो वाला, उसका बॉडी वो जो बॉक्स को मतलब ब्रेकआउट देती तो हाँ ये गैप फेल हो गया। हाँ, अगर इसके नीचे ऐसे आ गया होता ना कैंडल स्टिक ऐसे, हाँ हाँ तो फिर वो गैप फिल हो गया। तो गैप फेल हो गया, ओके। यस, गैप फिल हो गया, मतलब वो सपोर्ट अभी आगे जाके ये सपोर्ट को नहीं देखने का, फिर वो नहीं सपोर्ट का पूरा सत्यानाश हो गया, अभी खत्म। नहीं वैसा है, यहाँ पे भी ये गैप देखो, इधर दिख रहा है, ये गैप छोड़ के गए, हम्म, उधर ही रेजिस्टेंस लिया है उसने, दिख रहा है, उसके ऊपर नहीं गया वो। ऊपर नहीं है। हाँ, तो इधर रेजिस्टेंस भी उसने लिया, अभी जा रहा है, अभी ये गैप भी रेजिस्टेंस कैसे एक्ट कर सकता है आगे जाके, इधर भी तकलीफ होगा। तो जिसके पास टाटा एलेक्सी रहेगा ना 8,400 पे, उसके लिए आज सरप्राइज था, सीधा 8,000 पे ही खुला और सीधा 7,700 हो गया, तो इधर बहुत सारे लोग फंसे रहेंगे अभी। हाँ, मतलब ये खाली एक गैप का अंडरस्टैंडिंग है, बट तो ये बुल बुल वाले लोग फंस गए ना, आप जो बोल रहे हाँ, बुल बुल वाले ट्रैप, अभी हाँ बेचारे हाँ फंसे हुए अभी, ये प्रॉब्लम है, गैप अगर आ गया तो आपको चांस नहीं मिला ओके निकलने का। वैसा है, तो दैट इज हाउ यू कैन जस्ट सी, एक्सप्लोर करो कौन सा गैप किधर खुला है, कौन सा गैप है। एक एशियन पेंट्स में बहुत अच्छा गैप था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली देयर वाज अ वेरी गुड गैप इन एशियन पेंट्स, उससे सपोर्ट भी। तो यहाँ पे एक छोटा गैप दिख रहा है आपको, एकदम छोटा गैप है ये, तो लिटरली आई हैड सीन एशियन पेंट्स, मतलब ये गैप को मैं अगर एक्सटेंड टू राइट करता हूँ, तो ये गैप पे ना एग्जैक्टली एक बार एशियन पेंट्स गैप पे सपोर्ट लेके भागा था। नेक्स्ट टाइम इट ट्राइड टू स्टे ऑन द गैप, देन इट गॉट फील्ड, दिख रहा है यहाँ पे फील हो गया। तो अभी ये गैप का इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी ये गैप खत्म हो गया, तो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर एशियन पेंट्स टू बी डन हियर। वैसे अभी यहाँ पे अगर कोई गैप रहेगा तो सपोर्ट दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, इट्स ओवर, ये कॉन्सेप्ट बट है सर गैप्स का। थर्ड टाइम भी उधर से ही थोड़ा सा नीचे होके फिर ऊपर की रैली दी है इसने। हाँ, पर सर उसने अगर एक बार नीचे क्लोज ले दिया तो गैप का इंपॉर्टेंस गया, भले वो चला है उसके बाद में, बट यू हैव टू अवॉइड इट। ओके हाँ, वी हैव टू अवॉइड इट, क्योंकि एक बार क्लोज हो गया, मेरे जितने भी बायर थे ना, वो सबको, सबका पूरा सप्लाई ओवर, मतलब जितने लोग का भी डिमांड था ना, वो सब सप्लाई ने कंप्लीट कर दिया। सो दैट्स द सिनेरियो, वैसा है। तो गैप्स आपको यहाँ पे हेल्प करता है सपोर्ट देखने में और रेजिस्टेंस देखने में। क्लियर? अभी कल उठ के अगर एशियन पेंट में कोई गैप आता है यहाँ से, ये रेंज टूट गया अभी यहाँ से कल उठ के कोई भी गैप आता है, तो प्रोबेबली यू कैन सी एशियन पेंट्स अगेन रिपीटिंग द सेम रैली। तो किस टाइप से हो सकता है, तो जैसे मूवमेंट यहाँ से यहाँ आया है, प्रोबेबली यू कैन सी अनदर मूवमेंट इन एशियन पेंट्स कमिंग लाइक दिस, सेम यही जगह से ऐसा। So this is how gaps appear and they look. Clear? क्लियर। Perfect. आप लोग अभी कल के दिन पे यू कैन ऑलवेज गो एंड सी कि कौन सा गैप है या कहाँ पे गैप ओपन है या कहाँ पे ब्रेक अवे गैप है, जस्ट सी इन द पास्ट। आप आज का भी नहीं देखोगे तो इट्स ओके, गो एंड सी इट इन द पास्ट कि कहाँ कहाँ पे गैप। तो आपको एक आपका माइंड ओपन हो गया, अच्छा ये गैप इधर था, फिर क्या हुआ, रन अवे हुआ कि नहीं हुआ, उसने रिपीट किया कि नहीं किया। सो यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स ऑन चार्ट, सो यू विल हैव सम गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन द गैप। उसके बाद में विल अगेन टच बेस ऑन द न्यू टॉपिक ऑन वेंडरनेस। सो वी आर हैविंग न्यू टॉपिक्स ओनली moving forward, ठीक है? Then those topics will be useful for us in intermediate when we go forward in the course. Clear? Perfect. So if you have any queries, feel free to post it on the group. कल मैं ट्रेंड लाइन्स भी डालने वाला हूँ, तो आप वो ट्रेंड लाइन्स को कॉपी करके भी आपका एक छोटा होमवर्क कर सकते हो, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी लर्न ट्रेंड लाइन, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा गेम ही ट्रेंड लाइन के ऊपर है मेरा, तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे। देन इफ देयर इज एनी गैप और समथिंग दैट यू नोटिस, जस्ट पुट इट ऑन द ग्रुप। क्लियर? सो शॉर्ट एंड अ स्वीट सेशन टुडे। वेडनेसडे को 9:30 PM अगेन आई पोस्ट द लिंक एंड सी यू गाइस ऑन वेडनेसडे, राइट? परफेक्ट, थैंक्स अंकित, thank you so much. I hope it was या Thank वेरी you, sir. Good worth your night. time today. Thank you. Good night. See you Yeah. soon. लॉट ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच। Thank you. गुड नाइट सर। Good night. Prices are reacting to the gap. If you see this also, there is a big gap. अभी ये यहाँ पे भी जब भी आएगा तो यहाँ पे फिर से फटका खा सकते हो, ठीक है? सो दैट इज हाउ दीज गैप्स लुक। ये हाइनिकेन का चार्ट है, यूरो नेक्स्ट। सो इसका जो प्राइस है वो यूरो में है। सो नॉट ओनली इन इंडियन स्टॉक्स, आप कोई भी वर्ल्ड के स्टॉक्स में जाओगे आपको गैप के ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा।
यहाँ पे भी जब भी इसने गैप ओपन किया तो देयर वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फाइनली इट क्रॉस द गैप, फिर ये गैप पे आ गया। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एंड देन इट वाज एबल टू क्रॉस द गैप ओवर हियर। सो फ्रॉम जून मंथ इट वाज ट्राइंग, इट वाज एबल टू ब्रेक इट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। 6 महीना लगा उसको फिर से वो लेवल को क्रॉस करने के लिए। अभी नेक्स्ट टाइम अगर हैनिकन ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। सो गैप्स जहाँ पे ओपन होगा उससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि ये जगह पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो गैप कैसा है कि गैप इज नॉट द कोर ट्रेडिंग मेथड, बट गैप अगर आपको पता है तो आपके कोर ट्रेडिंग मेथड के अंदर आपको पता चलेगा ओके ये जगह पे मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग गैप्स। संकेत जी एक क्वेश्चन है, हाँ जस्ट पहले वाले में जाइए ना, हाँ उसमें अगर देखो एकदम जब ये नीचे गिर रहा है ऊपर से हाँ, एकदम, हाँ, तो वो वाला इज कॉल्ड अ रन अवे ओनली ना, दैट वन। ये रन अवे गैप है सर। हाँ ये रन अवे, उसके दीस ऊपर आर जो ऑल था रन अवे गैप्स। ऊपर ये ऊपर एकदम, इसके ऊपर सर अगर ट्रेंड लाइन, अभी सर ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरे हाँ। पास पीछे का डेटा नहीं है, बट अगर ये एक सिचुएशन होगा तो ये ऊपर वाला जो आपका गैप है ना वो कॉमन गैप है, क्योंकि वो Common gap। कंसोलिडेशन के बीच में। अच्छा ओके। हाँ, कंसोलिडेशन अगर सर इससे तोड़ा होता गैप के साथ ऐसे, तो हाँ फिर आपका ब्रेक अवे गैप होता। ओके। हाँ, पर अगर कोई रेंज में है और अगर किधर भी गैप रहेगा, भले इधर से टूटता है वो, लेकिन रेंज के अंदर गैप नहीं चलेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देता है उसके और उसके पीछे के कैंडल में गैप होना चाहिए, अच्छा ओके, तो ही मतलब ब्रेक अवेगा। ये break कॉमन गैप है, यस। ठीक है ठीक, चलेगा। क्या So that's why trend lines are important। ट्रेंड लाइन्स आर इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना एक चीज, हाँ हाँ वो हाँ जब पे आप एकदम आगे जाओगे ना फिर आपको पता हाँ, चलेगा कि एक एक मैंने वो करके क्यों अभी सिखाया। पुटिंग द पजल का पीस दिख रहा है। हाँ ऐसा है। तो नॉर्मली क्या एक साथ पूरा डिश परोस देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैंने ऐसे ही सीखा है। आई डिड माई MBA, देन आई वेंट टू 5th, देन आई वेंट टू 10th स्टैंडर्ड, फिर मैं जूनियर के गया। ऐसे ही मैंने भी स्टॉक मार्केट को स्टडी किया। सो नाउ दिस इज द फ्लो विच इज एक्चुअली द बेस्ट वन। तो यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। स्टॉक क्रैश करता है, गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो इट टेक्स अ सपोर्ट एट द गैप, इट टर्न्स फ्रॉम देयर एंड इट टेक्स अ रेजिस्टेंस ऑन द प्रीवियस गैप। तो गैप पे ही सपोर्ट लेता है और फिर गैप पे रेजिस्टेंस लेके वो घूम गया, ठीक है। तो जस्ट सी हाउ प्राइसेस आर रिएक्टिंग टू दोस गैप्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गैप जो है उस पे से आप टारगेट्स भी निकाल सकते हो। तो मेजरिंग गैप से टारगेट कैसे निकलना है अभी मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। So whenever you see there is a fall and a rise and a fall and a rise, this is known as swing, ठीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो यहाँ पे लोअर टॉप बना के फिर जब ये टूटता है और गैप आता है यहाँ पे, तो ये पॉइंट से गैप का जो ऊपर का पॉइंट है वो कितना पॉइंट है, समझो 50 पॉइंट है। तो आपका गैप का जो लोअर पार्ट है ना वहां से मार्केट फिर से 50 पॉइंट टूटेगा। जब भी वो 50 पॉइंट मार्केट ने फॉल दे दिया या वो स्टॉक ने यहां से फॉल दे दिया आपको 50 पॉइंट का, अगर उसके बाद फिर से एक गैप आता है तो उसके पहले के गैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेके आपके गैप का जो अपर पॉइंट है उसमें अगर फिर से लेट से 100 रुपए का डिफरेंस है, तो ये गैप के लोअर एंड से फिर से 100 रुपया नीचे टूटेगा। अगर फिर से गैप आया तो ये गैप से लेके ये गैप का जो हाईएस्ट पॉइंट है उतना फिर से ये गैप से ये गैप ट्रैवल करेगा। तो मैंने यहाँ पे उसको मार्किंग करके रखा है कि ये ग्रीन कलर का जो एरो है एग्जैक्टली वही साइज का एरो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है, और ये गैप से मैंने येलो कलर का एरो लिया है जो एग्जैक्टली ये गैप से उतना ही मूव रिपीट कर रहा है। दिस इज हाउ यू टेक टारगेट्स फ्रॉम द रन अवे गैप। अगेन टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्ड्स, अगर लेट से ये 0 रुपीज से 100 रुपया चलता है, ओके, 0 से 100 रुपया चल गया। अभी गैप आता है कुछ इस हिसाब से, ये कैंडल है और ये इसका लो है, यहाँ पे भी कोई कैंडल है जिसका ये हाई है। ये जो गैप का स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका भाव है 150, और ये जो गैप का टॉप पार्ट है वो 100 रुपया है, मतलब ये इतना बड़ा गैप हो गया। तो 100 रुपए का जो मूव है वो 150 प्लस 100 रुपीज चलेगा, मीन्स इसका टारगेट आपको पहले से पता है कि 250 तक जा सकते हैं। मैंने ये जो 100 रुपया है इसको मैंने ये 150 वाले पॉइंट से ऐड कर दिया। एनी डाउट्स सो फार और क्लियर? किसी को कुछ नहीं समझा तो मुझे पूछो बिंदास। इफ यू डोंट आस्क मी देन आई विल नॉट कम टू नो।
ओके सर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो गैप कर रहा है तो वो फिर उतना ही चलेगा, क्या पता वो वहां से बैक हो जाए। सर वो वहां से बैक हो गया तो वो एग्जॉशन गैप हो गया, वो किसको भी नहीं पता है कि वो उधर से डबल चलेगा। ऐसा भी हो सकता है अडानी के हाँ से वही चलते ही चीज जाए, ना। चलते ही जाए, वो ऐसा भी हो सकता है। हम्म। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, बट गैप का बेसिक जो मतलब है वो ये है। अभी हम लोग गैप के जापे आई मीन गैप पे जाके हम लोग ट्रेड नहीं मारेंगे। मतलब मैं गैप को देख के ट्रेड नहीं मारता हूँ, बट मैंने अगर ट्रेड मारा है या मैंने कोई ट्रेड किया है और अगर गैप आता है तो दैट एड्स मोर कॉन्फिडेंस टू माई ट्रेड। वैसे मतलब उसमें बने रहना है, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसका ये हो सकता है। अभी लेट्स से आपने कोई स्टॉक बाय किया सिस्टम से, आपने बाय कर लिया, उसका प्राइस आपका टारगेट लेट्स से फॉर एग्जांपल वो स्टॉक का है, लेट्स से आपने कोई ब्रेकआउट ट्रेड किया, आपको पता है कि स्टॉक का मेरा टारगेट 100 रुपया है, अभी इसका भाव 30 रुपया है। तो 30 रुपये से 40 रुपये के बीच में अगर कोई गैप आएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा कि चल यार मैं जो सोच रहा हूँ वो डायरेक्शन में जा रहा है वो, वैसे वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो ओके दैट सर। इज द पार्ट। हाँ, कभी कोई स्टॉक टूट रहा है, समझा आपके पास स्टॉक पड़ा है और वो स्टॉक गिर रहा है, और अगर किधर बीच में गैप आए ना तो आपको एटलीस्ट इतना पता चलेगा कि यार मैंने भले 500 रुपये में लेके रखा है और इसका जो ये पॉइंट है वो लेट से 400 है, तो आपको एटलीस्ट एक एंटीसिपेशन रहेगा कि ये मेरा स्टॉक है ना और भी 100 रुपया नीचे जा सकता है, मतलब 300 तक ये रुक सकता है। वो आइडिया आपको ये देगा। सो यू शुड नो वॉट टूल हैज वॉट फंक्शनैलिटी। एक बार आपको उसका फंक्शनैलिटी समझ में आया, फिर उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अगर फंक्शनैलिटी नहीं पता है और डायरेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किया, देन यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट सर। हाँ, सब्जी बनाने के पहले पता होना चाहिए कि मैं आलू लेके आया हूँ कि भिंडी लेके आया हूँ। अगर वही पता नहीं है, कुछ भी सब्जी उठा के लाया फिर सब्जी बना दिया, वो आता है। ठीक है सर, थैंक ऐसा ना, बस वही सीन है। तो अभी अपना मैं इसके लिए हर टाइम वही बोलता हूँ कि बेसिक्स पे खाली मैं सब्जी दिखाता हूँ कि ये आलू है ये वो है, तो अभी वही कर रहे हैं हम लोग पूरे बेसिक्स पे। नॉर्मली आई वर्क ऑन द फाउंडेशन ओनली। ठीक है, तो टारगेट्स में सर कोई डाउट? नो सर। नो। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो देर इज वन क्वेश्चन, इट विल बी ₹50 एंड नॉट ₹100। सर कौन से कंटेक्स्ट पे पूछ रहे हो आप? इफ यू कैन क्लैरिफाई इट वुड बी वेरी इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन। No, no. Would it be 50 or it would be 100 only? That is what I'm trying to ask. A question I'm asking. ओके, मतलब समझो सर जीरो से चलता है और कोई स्टॉक लेट से यहाँ पे गैप अप होता है। ओके, ये गैप है और ये कैंडल भी इधर ही है। ठीक है, ऐसे कैंडल है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 100 रुपया। 100 पकड़ दे इसको, 0 से 100 गया, फिर गैप अप ओपन हुआ और ये कैंडल का जो लो है वो 150 पे। तो ये सर जो डिफरेंस ना ये पहले मूव का, दैट इज अ 100 रुपी रैली। ठीक है, अब ये 100 रुपया चला है तो ये गैप के ऊपर से और 100 रुपया चलेगा, मतलब 150 प्लस 100। तो आपको पता चलेगा कि इसका टारगेट 250 है अभी, ऐसे है। क्लियर सर? दैट इज हाउ यू मेजर द टारगेट, राइट? सो दैट्स द केस। तो मैंने वही किया इसके अंदर, मैं वही ये इमेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेम आंसर। ये देखो, ये अपोलो टाइप्स का चार्ट है, दिस इज अ कंसोलिडेशन एंड अ ब्रेकआउट। ठीक है, ये लेवल से रैली स्टार्ट हुआ, बीच में एक गैप आया, ये 29.4 पॉइंट्स का मूव है, इससे भी 29.4 पॉइंट्स का मूव दिया। जितना नीचे से ऊपर चले उतना वो गैप के बाद फिर से ऊपर चलता है। एक चीज खास ध्यान में रखना कि आपको अभी ऐसा दिखता रहेगा यहाँ पे कि यार यहाँ पे 29 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी मस्त 29 पॉइंट्स मिला, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गैप इंटैक्ट है कि नहीं है। सो यू विल हैव टू वेट फॉर 1 डेज क्लोजिंग। तो आपको एग्जैक्टली ये लो पे नहीं मिलेगा, यू विल बाय इट अ बिट एक्सपेंसिव, यू विल गेट इट एट द रेंज ऑफ 220 और जो भी है। आपको ऊपर में दूसरे 9 रुपए या 10 रुपए मिल जाएंगे, पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड बिकॉज यू कैन गेट मतलब कंफ्यूज कि अरे यार पूरा 29 पॉइंट्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से क्लोजिंग होगा तब जाके आपको कंफर्म होगा अच्छा ये दोनों के बीच में भी गैप है, अभी ये हो सकता है। ठीक है, वो हिसाब से। सो विल हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू क्लोज। देयर इज अ ब्रेकआउट, ये एचबीएल पावर का चार्ट है। सो देयर इज अ ब्रेकआउट एंड देयर इज अ स्मॉल गैप। तो ये जितना 2.5 रुपए का मूव है उतना उससे फिर से यहाँ से 2.5 रुपए का मूव कवर गया। बाय द वे 12.5 रुपए का आइटम है, तो 2.5 रुपया मीन्स ऑलमोस्ट 20% मूव है वहां से। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये देखो, कंसोलिडेशन के अंदर अगर गैप आता है तो वो कॉमन गैप है। कंसोलिडेशन को अगर ब्रेक करता है और फिर गैप आता है विथ अ स्ट्रॉन्ग रैली,
दैट इज नोन एज अ रन अवे गैप। तो रन अवे गैप हुआ तो जितना येलो से मेजरमेंट है उतना ही उसने मूव रिपीट किया, फिर और एक गैप आया, तो इसके पहले के गैप से जितना फॉल है उतना उसने फिर से ये गैप से फॉल लिया। अगर यहाँ पे एक और गैप आता था तो ये फिर से उतना रिपीट करता था। सो nobody knows how many times it is going to do, but this is what it is trying to tell. क्लियर? ये है रनअवे गैप का बेसिक कॉन्सेप्ट। और अगर ये नेक्स्ट डे ही पूरा टारगेट दिए बिना अगर रिवर्स होके इसके ऊपर क्लोज हो जाता तो ये एग्जॉशन गैप हो जाता। नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, नाउ आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू run further. That is what it is trying to tell. Again same, there's a drop and a gap, then a drop and a gap, then again equal amount of drop. ये थोड़ा ऊपर आ गया है, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, there is an error, so just take it from this point. Okay, yes, so that is how it works. संजय सर बोल रहे हैं SBI कार्ड में. Okay, so yes, you can post this on the group. When you post it on the group, you will get the idea. ठीक है, so I hope so far there are no doubts. There is again a rally and a gap, and then again the same rally is repeated. So there is a question for run away gap. How do you measure target? तो madam ये sorry whoever it is, actually there is Queenie's iPad, so I'm assuming your name is Queenie. So यहाँ पे if you see run away gap में क्या करना है आपको कि whenever you have a strong momentum that takes place, okay, when there should be a prior rally first. कोई भी रन अवे गैप होना ऊपर या नीचे, पहले एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए। वो मोमेंटम आने के बाद अगर गैप होगा तो लेट से ये स्टॉक अभी आपके पास 1000 रुपीज का है जहां से फॉल हुआ है और ये नीचे में 800 तक गिरा है, फिर गैप आता है और वो जो गैप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 700 है, तो 1000 से लेके 800 के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है। 700 इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ गैप नीचे वाले के साइड पे, तो 700 में से और 200 पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 500 आएगा। दैट इज हाउ यू टेक द टारगेट फ्रॉम द रनअवे गैप, सेम वे एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑन दिस स्लाइड। यहां से यहां उतना रिपीट, ये पॉइंट से ये पॉइंट उतना, ये पॉइंट से ये पॉइंट रिपीट। सो यू कैन जस्ट सी द मार्किंग्स, आई हैव पुट द एग्जैक्ट मार्किंग्स ओवर देयर. Because that is how you find out targets for runaway gaps. I hope it was clear. I hope I was able to answer your question. Right. So that is how these gaps look and they work. Perfect. So this is the another runaway gap. अगर consolidation में gap आता है तो वो है sideways market, common gap है, उसको हो सके तो avoid करो. That is the best thing. Clear? So next topic is moving averages. We are actually left with only half an hour, तो moving averages, I think moving average का तो सेशन मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा. So we have a topic both combined, मतलब moving average के साथ एक और टॉपिक है, तो दोनों वैसे थोड़े बहुत रिलेटेड है. So what I'll do is on the next session today I'll stop at gaps only, at least gaps को डाइजेस्ट करते हैं. और जो वेडनेसडे का सेशन है उसमें मूविंग एवरेज के साथ एक इंडिकेटर लेने वाला हूँ, बोथ आर इम्पोर्टेंट. यस, so I'll take those and then we'll move forward step by step and one by one topic wise. ठीक है, मुझे दोनों टॉपिक को मिक्स नहीं करना है, you will forget the previous one, that's the problem. ठीक है, तो we'll go slow and steady. Any doubt so far? Clear? आज का टॉपिक एकदम डिफिकल्ट वैसे तो नहीं था, एक बट छोटा क्लैरिफिकेशन है. हाँ, अभी ब्रेकअवे गैप फॉर एग्जांपल, वो एक कैंडल आया, ठीक है, फिर एक गैप है, फिर एक कैंडल है विच इज गोइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी ब्रेकआउट फ्रॉम दी रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके, यस, तो वो वाला गैप को दैट बिकम्स योर ब्रेकअवे गैप. बराबर? यस, यस, करेक्ट. सेम वे इट अप्लाइज इन द बेरिश थिंग एज वेल. यस, तो ऊपर सपोर्ट को तोड़ के नीचे 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 आएगा वो. यस, यस, परफेक्ट. वैसे ही अगर उसके बाद कंटिन्यू करेगा देन इज वन मोर, दैट इज रन अवे देन. एग्जैक्टली, सो दैट इज अ रन अवे गैप. वैसे तो वैसे जैसे जैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ते हैं वैसे आपके गैप्स का आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा गैप का. एग्जांपल दिया था, दैट बिकम्स योर बाय एंड सेल सिग्नल काइंड ऑफ अ थिंग आल्सो ना. हाँ, सो अगर कोई स्टॉक अभी आज आपको अगर देखोगे ना, एक साइड में आपको सिर्फ एक एग्जांपल लिखा दूं. दिस इज टुडेज एग्जांपल ओनली. आई वाज ऑलरेडी बेरिश. जिन्होंने इंटरमीडिएट मेरे जो बैचेस चले उसमें मैंने ये बताया भी था, बट व्हेन आई टीच यू इंटरमीडिएट विल कम टू नो. बट अगर आप देखोगे यहाँ पे टाटा एलेक्सी का जो चार्ट है, सो देयर इज अ सपोर्ट.
तो बराबर आपको दिख रहा है जब भी सपोर्ट तोड़ा तभी इधर गैप था, हाँ बराबर तो ये this is गैप a के साथ जब breakaway भी थोड़ा था, ये थोड़ा लफड़ा था कि ऑलरेडी हाँ, सपोर्ट ब्रेक किया गैप के साथ, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड फॉलिंग। उसके बाद में और एक गैप दिख रहा है, हाँ अभी पर ये ये इतना जो बड़ा सेकंड गैप गैप डाउन जो हुआ है। पड़ा है रन अवे है ना वो। हाँ ये रन अवे, अभी यहाँ से जो भी गैप्स है ना सब रन अवे है। अभी कल भी अगर गैप डाउन खुला तो हाँ भी रन अवे गैप है, फिर गैप डाउन Right. खुला तो भी रन अवे गैप है वैसे। ओके तो मतलब और वो अगर रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। हाँ अभी वो सपोर्ट तोड़ के जा रहा है तो उसका नया बिगिनिंग यहाँ से हुआ है। ओके वैसा है। चलेगा। तो ट्रेंड लाइन से आप उसको देखते हो मेजर ट्रेंड। हाँ ट्रेंड लाइन से आप देखोगे तो दैट इज व्हाई वी नीड ट्रेंड लाइन फर्स्ट। तो आप राइट कोई भी ट्रेंड लाइन पे देखो ब्रेकआउट होगा ना तो वो थोड़ा एग्रेसिव होता है चलने हाँ में, बराबर हाँ वैसा है। तो अभी ये इनिशियल स्पॉट है, ये कन्याकुमारी है, अभी हाँ ये कर्नाटका पे है, हाँ अभी ये कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है। हाँ ठीक है समझ वैसा है, तो दैट इज हाउ दीज गैप्स अपीयर। ओके थैंक यू। हाँ ऐसे में ना टीच यू वन टॉपिक यू विल गेट द आइडिया कि अच्छा ये क्यों है या ये कैसे है, हाँ तो राइट राइट यू विल गेट द डेप्थ ऑफ नहीं द आई जस्ट वांट टू सब्जेक्ट। गेट द कंसेप्ट राइट क्योंकि क्या है मैं कुछ सोचूंगा बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए मैं हाँ कुछ नहीं नहीं अलग वो भी है, दैट इज व्हाई आई एम हियर सो दैट यू कैन आस्क मी एनी राइट राइट क्वेश्चंस। राइट सो इट्स बेटर So- आई क्लैरिफाई इट देन एंड देयर सो इट बिकम्स हाँ इजियर हाँ फॉर मी आल्सो। बेसिक फाउंडेशन पे एकदम ये होना चाहिए कि अभी ये Right. सपोर्ट दिख रहा है आपको, हाँ ये बराबर गैप जो सपोर्ट लेके गया था अभी वही गैप पे वो फिर से आएगा, तो दिस इज वेयर यू कुड प्रोबेबली सी इट स्टॉपिंग फॉर अ व्हाइल। ओके सर जी हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अभी जो अपने जो बॉक्स नहीं क्या दिखाया ड्रॉ है, किया। हाँ हाँ ड्रॉ किया, अभी जो ये जो दूसरा जो सपोर्ट लिया है एक हम्म, कैंडल अलग, हाँ पहला वाला हाँ ये हाँ ना वो वाला, उसका बॉडी वो जो बॉक्स को मतलब ब्रेकआउट देती तो हाँ ये गैप फेल हो गया। हाँ अगर इसके नीचे ऐसे आ गया होता ना कैंडल स्टिक ऐसे, हाँ